आज हम एक बहुत ज़रूरी अदालती फैसले पर बात कर रहे हैं और इसका सीधा कनेक्शन है ज़मीन पर जो असलियत में हो रहा है उससे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है हाल ही में पर्यावरण मंजूरी पर, एनवायरमेंटल क्लियरेंस या ईसी जिसे कहते हैं, और ये मामला जुड़ा है गुजरात के आदिवासी इलाकों से, वहां चल रहे कुछ संघर्षों से। हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट का वो 16 मई वाला फैसला, और हाँ, गुजरात के जो आदिवासी नेता हैं छोटू भाई वसावा, उनके भी विचार हैं इस पे कि भाई जमीन पर इसका क्या मतलब है। तो हमारा मकसद है इस फैसले को समझना, है ना, ये इतना अहम क्यों है और पर्यावरण, आदिवासी अधिकार, इन सब के लिए इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्स पोस्ट फैक्टो ईसी मतलब काम होने के बाद मंजूरी, ये आखिर है क्या चीज? हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो ईसी का मतलब सीधा सा है, कोई प्रोजेक्ट है, वो बनना शुरू हो गया या चल रहा है, उसके बाद उसको पर्यावरण की मंजूरी देना। जबकि जो नियम है, खास करके EIA नोटिफिकेशन 2006 वाला, वो बिल्कुल साफ कहता है कि भाई कुछ खास तरह के प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए काम शुरू करने से पहले ही मंजूरी लेनी पड़ेगी, ये जरूरी है। अच्छा, तो नियम तो पहले मंजूरी का है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बाद में मंजूरी वाले आइडिया पर क्या कहा? सख्त रुख अपनाया है ना? बहुत सख्त, बिल्कुल। कोर्ट ने इसे न सिर्फ गैर कानूनी कहा, मतलब इलीगल, बल्कि ये भी कहा कि ये पर्यावरण के इंसाफ के जो सिद्धांत हैं उनके एकदम खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 मतलब जीने का अधिकार? हाँ, प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार। कोर्ट ने एक बड़ा सवाल भी पूछा है कि क्या विकास पर्यावरण की कीमत पर हो सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कोर्ट ने। तो क्या वो नियम रद्द कर दिए जिनके तहत ये बाद वाली मंजूरी, ये एक्स पोस्ट फैक्टो ईसी दी जा रही थी? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने केंद्र सरकार का एक 2017 का नोटिफिकेशन था और एक 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम, OM जिसे कहते हैं, उन दोनों को रद्द कर दिया, क्योंकि इन्हीं के जरिए ये कार्योत्तर ईसी का रास्ता बना था। लेकिन हाँ, कोर्ट ने ये भी साफ किया कि देखो, इस फैसले से पहले जो भी मंजूरियां इन नियमों के तहत दी जा चुकी हैं वो मान्य रहेंगी, वो रद्द नहीं होंगी। अच्छा, ये भी साफ कर दिया जी। और कोर्ट ने सरकार पर थोड़ी टिप्पणी भी की। ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर कानून तोड़ने वालों को, मतलब कंपनियों को, डेवलपर्स को, माइनिंग वालों को बचाने की कोशिश कर रही थी। समझ गया। अब ये बात दिलचस्प हो जाती है कि ये जो कानूनी फैसला है, ये जमीन पर जो संघर्ष चल रहे हैं उनसे कैसे जुड़ता है? छोटू भाई वसावा क्या कहते हैं इस पर? हाँ, देखिए, छोटू भाई वसावा इसे सीधे सीधे गुजरात के आदिवासी इलाकों से जोड़ते हैं। खासकर भरूच जिला है, उसमें झगड़िया, वालिया, नेत्रंग तहसीलें हैं, फिर नर्मदा, डांग, तापी जिले, इन सब जगहों पर जो संघर्ष चल रहे हैं, उनके मुताबिक वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास का डेवलपमेंट, सरदार सरोवर बांध से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, फिर माइनिंग का काम, लिग्नाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, बहुत कुछ, और एक पर्वव्यापी रेल कॉरिडोर भी है। तो वसावा का कहना है, या कहिए आरोप है, कि इनमें से कई प्रोजेक्ट्स बिना जरूरी पूर्व पर्यावरण मंजूरी के ही शुरू कर दिए गए। बिना ईसी के ही? हाँ, और सिर्फ ईसी ही नहीं, जो पेसा कानून है, PSA, और वन अधिकार कानून, FRA, उनके तहत ग्राम सभा की सहमति भी जरूरी होती है। हाँ, वो तो अनिवार्य है। बिल्कुल। पर वो भी अक्सर नहीं ली गई, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, यानी नियमों को आप कह रहे हैं कि ताक पर रखकर काम शुरू हुआ है। इसके नतीजे क्या हुए फिर जमीन पर? नतीजे उनके हिसाब से बहुत गंभीर हैं। पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है, लोगों की जमीनें गई हैं, उनकी रोजी रोटी छिनी है, और जो आदिवासियों की अपनी संस्कृति है उस पर भी खतरा आया है। वसावा तो इसे बहुत सख्त शब्दों में कहते हैं, आदिवासियों के खिलाफ साजिश है ये, और कॉरपोरेट लूट है। काफी सख्त शब्द हैं ये तो। जी, तो वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरह से हथियार की तरह देख रहे हैं, उन समुदायों के लिए एक कानूनी आधार जो ऐसी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं, मतलब जो बिना पूरी प्रक्रिया के, बिना पूर्व ईसी और ग्राम सभा सहमति के आगे बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने गुजरात में कुछ और दिक्कतों का भी जिक्र किया है, जैसे पर्यावरण नियमों की निगरानी ठीक से नहीं होती, कमजोर है, आदिवासी अधिकारों को अनदेखा किया जाता है, और कॉरपोरेट का दबाव रहता है। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, ये हमें छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की याद दिलाता है, या उड़ीसा की न्यामगिरी पहाड़ों की,
वहां भी ऐसे ही संघर्ष चल रहे हैं। तो क्या ये फैसला वाकई में उन लोगों के हाथ मजबूत करेगा जो लड़ रहे हैं? इसका असर क्या होगा असल में? हाँ, मुझे लगता है ये निश्चित रूप से उनके हाथ मजबूत करता है। ये उन्हें एक साफ कानूनी आधार देता है कि देखो, अगर कोई प्रोजेक्ट बिना पहले पर्यावरण मंजूरी लिए शुरू हुआ है तो वो गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये पर्यावरण कानून का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है, एहतियाती सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, उसको भी मजबूती देता है। एहतियाती सिद्धांत मतलब सावधानी बरतना? हाँ, बिल्कुल। मतलब कि नुकसान होने का इंतजार मत करो, उसे रोकने के लिए पहले से सावधानी बरतो। बाद में भरपाई करने से अच्छा है कि नुकसान होने ही ना दो। सही बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो क्या बातें निकली इस चर्चा से? एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ईसी देना गलत है, गैर कानूनी है। जो दूसरा, ये फैसला दिखाता है कि पर्यावरण कानून और हमारे मौलिक अधिकार, खासकर अनुच्छेद 21 वाला स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, इनके बीच कितना गहरा रिश्ता है। बिल्कुल। और तीसरा, जैसा हमने बात की, इसका सीधा असर जमीन पर दिख सकता है, खासकर गुजरात जैसे इलाकों में जहां विकास परियोजनाओं और आदिवासी अधिकारों को लेकर टकराव है। हाँ, ये उन प्रक्रियाओं को अहमियत देता है जो पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हक की हिफाजत के लिए बनी है। तो आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए बचता है कि क्या सिर्फ कोर्ट के फैसलों से काम चल जाएगा, या फिर हमें कुछ ऐसे सिस्टमिक बदलावों की जरूरत है, पूरे सिस्टम में ऐसे बदलाव जो ये पक्का करें कि भाई विकास हो लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं, और खासकर जो हाशिए पर लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर तो बिल्कुल नहीं। विकास सबका साथ लेकर हो। ये शायद सोचने वाली बात है।